सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं पूरा क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए पूरा क्वांटम फिजिक्स है। वन शॉट में थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। आप चाहे तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप सिर्फ नोट्स के लिए कर सकते हैं, और आपको पूरा समझना एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए तो अभी फिजिक्स जिस लेवल पे है, मॉडर्न फिजिक्स, उसमें क्वांटम फिजिक्स का बहुत हाथ है। क्वांटम फिजिक्स आपका स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब क्वांटम फिजिक्स के अंदर आते हैं। क्वांटम फिजिक्स वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से एक है। हम उतने डिफिकल्ट में नहीं जा रहे हैं। जैसे आप एक समझ सकते एग्जांपल से कि क्वांटम फिजिक्स का एक सब्जेक्ट, एक सब टॉपिक, एक टॉपिक जो है स्ट्रिंग थ्योरी, वो वर्ल्ड की 11 डायमेंशंस पे बात करता है। यहाँ 3 में हालत खराब हो जाती है, हम लोग 11th कहाँ से पढ़ेंगे। वहाँ उसमें हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, ये सब तक का सीखना पड़ता है स्ट्रिंग थ्योरी में। तो स्टार्ट करते हैं बिना ज्ञान पेले। E is equals to h mu, E is equals to h mu is equals to mc square, h c अपॉन लैम्डा। h mu का फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा। c is equal, c से c घटा, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इज इक्वल टू एम सी। इसका मतलब बेसिक तो सबको पता ही होता है कि ई मतलब एनर्जी, एच म्यू मतलब पार्टिकल की एनर्जी, एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, म्यू को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। सो is equals to mc square according to Einstein equation, E is equals to mc square according to de Broglie's equation, E is equals to h mu। इक्वेट करके एक हम लोग का रिलेशन आता है एच, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अच्छा, ये एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी एक वेवलेंथ में फेज डिफरेंस कितने का होता है। सो जनरली एक वेवलेंथ में फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, लेट्स सपोज, पहले बताओ लैम्डा क्या होता है। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। जैसे यहाँ दो क्रस्ट है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है लैम्डा। सो इनके बीच का डिस्टेंस अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। सो ये एक लॉब को हम लोग पाई बोलते हैं, दूसरा लॉब हो गया पाई बाय 2 का, तीसरा लॉब हो गया पाई बाय 2 का। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई, एंड पाई प्लस पाई 2 पाई। सो द फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई। यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलते हैं आगे। सो लुइस डी ब्रोगलीस प्रिंसिपल। कभी कभी तो ये डेफिनेशन ही पूछ देते हैं। ये डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी इस पेज के लिए, नेक्स्ट पेज में बदलते रहेंगे। So according to de Broglie's wavelength, a moving particle और पैकेट्स, जिसको हम लोग फोटॉन्स बोल रहे हैं इस चैप्टर में, so called photons. So the according to Louis de Broglie, a moving particle or packets surrounded by a wave whose wavelength depends on the mass and the velocity of the particle is called Louis de Broglie's principle। मतलब क्या हुआ, तो अंग्रेजी में हो गया भाई। इसका मतलब ये है कि एक मूविंग पार्टिकल है, मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, बहुत ही शिद्दत के साथ ये मूव कर रहा है। और ये जब मूव करता है ना, तो इसको सराउंड करते हैं कुछ वेव्स, इसके आजू बाजू कुछ वेव्स होते हैं जिनका वेवलेंथ, वेव का ही वेवलेंथ होता है भाई, पार्टिकल का भी वेवलेंथ नहीं होता। जिन जो इसके सराउंडिंग में वेव है, उसके जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करते हैं कि भाई इसका मास क्या है और इसका वेलोसिटी क्या है। अगर मान लीजिए मेरा क्रिकेट का बॉल है और इसके आसपास कोई वेव है, जो कि हाइपोथेटिकल, ऐसा होता नहीं है कभी। मान ली क्रिकेट का बॉल है, इसके आसपास वेव है, तो ये जो वेव है उनका जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगा कि मेरा क्रिकेट का बॉल कितना भारी है और कितना वेलोसिटी से मूव करता है। तो यही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और E इज इक्वल टू 3/2 kT। व्हाट इज kT, वेयर देखो इसमें k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू याद नहीं रखो तो भी चलेगा, पर T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये इक्वेशन हम लोग का एक्सपेरिमेंटली निकलता है, इसीलिए इसमें कोई हम लोग सवाल नहीं उठा सकते। हम लोग को जो सिखाया जाता है वही मान लेते हैं। वैसे हम तो खुद खिलाफ हैं, क्या कर सकते हैं। 3.2 kT। और यहाँ उसका डेरिवेशन आ जाएगा कि E इज इक्वल टू
एम सी 1/2 mv² इज इक्वल टू, अब इसमें m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से भी डिवाइड करेंगे। सो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू p² अपॉन 2m यहाँ से। और फिर अगर इसी इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे kT के साथ, तो इक्वेशन ये आ जाएगा। ये कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखना है, जैसे कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रख लेंगे, ये याद रख लेंगे, काम हो गया, दो फॉर्मूला। तीसरा, अगर हम लोग जो बॉल ले रहे थे अभी, जैसे बॉल लिए, जैसे पार्टिकल लिए, उसके जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 1/2 MeV। इसमें जो V है वो होता है वोल्टेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है वो वोल्टेज में मूव करता है। मान ली ये एक प्लेट है जिसका बीच का वोल्टेज है V, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी वोल्टेज में मूव करेगा, एक एक हमेशा पॉजिटिव होगा, एक हमेशा नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। इसीलिए हम लोग सीधा फॉर्मूला ही बना दिए V के साथ। शॉर्टकट में याद रख सकते हो 1.27 √V, वेर V इज वोल्टेज। क्लियर होंगे अभी तक तो, और ये सब कुछ है। हाँ, अब आते हैं पहला चीज पे, जो है फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेव ऑन अ वेव पैकेट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में बोले जाए तो, एक वेव का, अभी जैसे मैंने बात किया बॉल में आसपास कुछ सराउंड करते हैं, ये सराउंडिंग होते हैं वेव, तो इस वेव का जो कंपोनेंट है उसी को हम लोग वेव पार्टिकल बोलते हैं। बेसिक सा डेफिनेशन है यार, याद कर लो। हाँ, तो वेव का अभी मैं बताया कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, अभी जैसे मैं बताया कि वेव का वेवलेंथ होता है, उसी टाइप में वेव का कुछ और प्रॉपर्टीज निकल के आ रहा है यहाँ पर, जो कि है ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के जिसको बोलते हैं वेव नंबर। और के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है। आपने 12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बता दे रहा, याद कर लो। हाँ, तो कहाँ थे, हाँ, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको अभी डिराइव करते हैं हम लोग। सो ये हो गया ओमेगा के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब इसका डेफिनेशन ये, अगर आपको पसंद नहीं आया और आप थोड़ा स्मार्ट बंदे हो, तो आपको फार्मूला के साथ साथ डेफिनेशन याद करना है, तो सीधा फार्मूला को ही डेफिनेशन बना दो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है भाई, लिखना पड़ता है। सो द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। 100% सही है। इससे क्या होगा, इससे ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। द सुपर पोजिशन ऑफ वेव, अच्छा अब ये हो गया, इतना ही था फेज वेलोसिटी का डिफिनेशन, इतना ही था। अब आते हैं ग्रुप वेलोसिटी पे। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है? So the superposition of wave on a wave packet is called group velocity। एक वेव, जैसा बताया अभी मैंने, वेव वेव कुछ इस टाइप में होता है, वेव सांप जैसा, ये सांप, इसका सुपर पोजिशन यानी कि इसका बीच की दूरी आप बोल सकते हो। सुपर पोजिशन क्या होता है? डिस्टेंस होता है बस बेसिकली। इसकी डिस्टेंस को हम लोग ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है ये, फॉर्मूला वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसमें इसका फॉर्मूला था वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन डी के। तो हम लोग क्या किया, बस इसको छोटा छोटा पार्ट यानी कि डी ओमेगा अपॉन डी के कर दिया, और कुछ फर्क नहीं आया इसमें। अब बहुत होशियार लोग क्या करते, डी से डी काट देते, बोलते बराबर तो हो गया। भाई तुम होशियार हो, ये सिर्फ तुम्हारी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, रिलेशन पे आते हैं। सो कंसीडर टू वेव ऑन अ वेव पैकेट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन वेव इज y1, अनदर वेव इज y2, frequency omega, another is omega plus del omega, frequency k, another is del k plus del k। बेसिकली हम ये सब क्या कर रहे हैं, ये तो हमें भी नहीं पता क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो अब देखिए करते क्या है, इससे होता क्या है। तो सबसे पहले तो इसको कहानी स्टोरी की तरह समझते हैं। सबसे पहले एक वेव था, वेव था, ये वेव था, वेव, ठीक है, वेव था, इसका कुछ इक्वेशन था। इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। जैसे हर वेव का एक नाम होता है, उसका हर इंसान का एक नाम होता है, उसके कुछ नेचर होता है। उसी तरह वेव का एक नेचर होता है जिसको हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ये इसका नेचर बताता है कि वेव है किस तरह का। तो एक अच्छा सा अच्छा भला वेव जा रहा था, उसका हम लोग नेचर बताया, वाई इसका नेचर है y नॉट इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अब इसका नेचर बताया यहाँ तक तो सब कुछ सही था, पर जिंदगी आसान से नहीं चलती भाई, जिंदगी में थोड़ा ट्विस्ट होता है। अब ट्विस्ट क्या आया इसकी जिंदगी में, कि हम लोग अभी तो आराम से निकाल रहे थे y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, पर अब हम लोग को मची चुल। अब हम लोग इसके टाइम के साथ खेलना शुरू किए, कि भाई इसका टाइम खराब करते हैं चलो। तो टाइम खराब कैसे किए हम लोग, कि हम लोग कर दिए सिंपली टाइम में से कुछ माइनस कर दिए। क्या माइनस किए? एक्स अपॉन वी माइनस किए। एक्स अपॉन वी क्या है? एक्स अपॉन वी भी एक टाइम ही है, मजे की बात ये है, एक्स अपॉन वी भी एक टाइमिंग है। मतलब अगर जब वेव एक्स डिस्टेंस चलता है,
v वेलोसिटी से, मान लो ये वेव है जो x डिस्टेंस चला, मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल था, ये ऐसा x डिस्टेंस चला, यहाँ पर x हो गया और इसका वेलोसिटी हो गया v, तो उस केस में x अपॉन v, वो जो टाइम निकला, उसको जितना टाइम लगा उस, और हम लोग जो पहले इक्वेशन में टाइम लिखे थे उससे माइनस कर दे रहे हैं इस टाइप में, तो हो गया खेल, x अपॉन बी माइनस कर दिए और यहाँ से फिजिक्स हो गया स्टार्ट। अब देखो क्या होता है, ओमेगा को अंदर लेके गए, ए कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। अब यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला लगाओ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू और वी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला इसमें ओमेगा का वैल्यू पुट करो, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन म्यू आया, यहाँ से इसका ओमेगा का वैल्यू पुट किए, अब ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, मतलब ये लैम्डा नीचे चला जाएगा, अब इसको यहाँ पुट करो, क्योंकि उससे वी और वी कट जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, कहानी वहानी करने के बाद अपने पास ये निकला, ये 2 पाई ओमेगा को हम लोग वापस ओमेगा, 2 पाई म्यू को हम लोग वापस ओमेगा में कन्वर्ट कर दिए, ये 2 पाई बाई लैम्डा को हम लोग के लिख सकते हैं तो के लिख दिए, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। y1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी में अगर हम कॉपी, कोई टीचर कॉपी चेक करता है ना, तो सबसे पहले ये इक्वेशन देखता है, किसका, ये रिलेशन बिटवीन में, तो आपको ये अप्रोच नहीं याद रखना, ये तो आप स्टोरी की तरफ याद कर रहे हो, अगर आपको ये बस याद करना है ना, तो ये इक्वेशन मत रट के चले जाओ, यहाँ से स्टार्ट कर देना, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप पूरा स्टोरी भी याद रखो, टीचर खुश हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कंसिडर किए थे कि दो वेव है, अगर दो वेव है, एक को हम लोग y1 बोले तो दूसरे को y2 बोले, एक का ओमेगा है तो दूसरे का ओमेगा प्लस डेल ओमेगा है, एक का k है तो दूसरा का k प्लस डेल k है, तो अब इसमें y1 का वैल्यू निकाल दिया हम लोग। अब y2 निकालने के लिए वही ओमेगा की जगह डेल ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, k की जगह k प्लस डेल k, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये हम लोग यहाँ तक तो कर लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग को पता है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 है, क्योंकि अपने मानने से तो दुनिया नहीं चलता ना, दुनिया कैसे चलता है, दुनिया चलता है, दुनिया चल जैसे चलता है मतलब क्या, मतलब y1 इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी कि जो हम लोग यहाँ पर y निकाले, y1 निकाले, y2 निकाले, अब ना चाहते हुए भी, अपने मन को मारते हुए, हम लोग को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अभी दोनों को ऐड करने पे जो संभाविक स्टेटमेंट आएगा, संभाविक स्टेटमेंट जो आएगा वो आपके होश उड़ा सकता है, तो कृपया अपनी सीट की पेटी बांध ले। तो ऐड किए, ऐड करने पे यहाँ तक तो ठीक है, जो ऐड करना है, वैसे टीचर देखते भी नहीं है इतना, लेकिन आप कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो यहाँ तक ऐड किए भाई, सही है सही है। तो ये फॉर्मूला लगता है कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 cos a plus b/2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। हाँ, 12th क्लास भाई, बचपन, ठीक है। तो वैल्यू पुट किए, निकाले, इसको सॉल्व किए, भाई सॉल्विंग क्या बताया, अब सॉल्व कर लेंगे खुद से, जो बट जो काटा काट दिए, करने के बाद कुल मिला के हम लोग यहाँ तक आ गए थे, हाँ ये यहाँ तक तो आ जाओगे। फिर यहाँ से क्या करो, टी के टर्म्स को एक तरफ करो, टी जितने जगह पे, और एक्स के टर्म्स को एक तरफ करो, तो टी और एक्स, क्योंकि सेपरेशन इज द रियल मीनिंग, मतलब सेपरेशन इज द रूल। भाई हम लोग साथ आते ही हैं जुदा होने के लिए, भाई क्या डीप बोल रही है, चलो फिर भी सही है। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग जितना भी काम किए, फिर एंड में आके हम लोग टी को अलग कर दिए, एक्स को अलग कर दिए, और ये कुछ ऐसा गंदा सा टर्म आ गया, इसका नाम भी नहीं लेने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, तो अब क्या, अब वही काम करते हैं जो हम लोग बचपन से सिखाया जाता है, एजम्पशन, एज्यूम करना। तो क्या एज्यूम कर रहे हैं कि 2 ओमेगा प्लस डेल ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा, मतलब खुद पहले डेल ओमेगा लो, खुद डीवी डी के लो, सब कुछ खुद करो और फिर खुद ही उसको इग्नोर मारो, तो भाई लिए ही क्यों थे, चल छोड़ो, फिजिक्स, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो टू 2 ओमेगा, जो भी टर्म है, 2 ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, इसको 2 ओमेगा मानो, 2 के प्लस डेल के को 2 के मानो, और कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा मानो, मानना क्या है तो होता ही है। मैथ सही है भाई, मैथ सही है। हाँ, तो ये जो था, ये एक्सप्रेशन को 2 ओमेगा, ये एक्सप्रेशन को 2 के, इस ये सब काम करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन आया, 2a इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो भी है। अब इसमें से क्या कह रहे हैं, ये 2 से, यहाँ से 2 ये भी कट गया, यहाँ से 2 ये भी कट गया, क्योंकि कॉमन लेके काट दिए भाई, समझ जाओ। हाँ, कहाँ थे, हाँ हो गया, ये हो गया सही। अब उसके बाद क्या होता है, क्या होता है,
अब उसके बाद हम लोग के पास यहाँ आने के बाद कोई चारा नहीं बचा फिजिक्स फिजिक्स लोग के पास, बच्चों का कैसे लिया जाए। तो अब उन्होंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि और कैसे कैसे हम लोग को परेशान किया जाए। तो यहाँ पर आने के बाद फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं कुछ। तो देखा जाए तो ये कॉस का अब खेलते हैं। कॉस के अंदर है ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब सिंस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है तो है, मान लो, बोल रहे तो मान लो, मत सवाल मत पूछो, है तो है कांस्टेंट। अब पूछ सकते हो क्योंकि मैं बताना है वो तो बता देंगे कि कांस्टेंट होता है क्योंकि नोड पे जो भी वेव होता है, पार्टिकल होता है, वो सेम जगह मिलता है, इसीलिए वो कांस्टेंट होता है। समझ गए? नहीं समझे ना, इसीलिए बोले मान लो मान लो। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ओमेगा टी को इधर ले गए, माइनस के एक्स इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के टी जो भी है, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, कॉन्स्टेंट बाटा के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बाई के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और माइनस के टी अपॉन के इज इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस हो गया। जो ये समझ जाना अपने से। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स आ गया अपने पास। एक्स अच्छा नहीं लगता, अकेले अकेले एक्स अच्छा नहीं लगता। एक्स एक्स एक्चुअली एक्स अकेले ही अच्छा लगता है लेकिन एक्स को फिर भी हम लोग यहाँ से टी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा डीप मत जाना भाई। एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वीपी। वीपी मतलब क्या होता है? अरे क्या बात, वीपी मतलब फेज वेलोसिटी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, टी को हटा दो, एक्स अपॉन के, ओमेगा अपॉन के एक्स। यार एक्स एक्स जबान पे चढ़ गए यार, क्या करें तुम लोग यार। हाँ तो वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये आ गया फेज वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब भाई इसके साथ खेल खेल रहे हो तो इसको इसको छोड़ दोगे, इसको बुरा नहीं लगेगा? इसको अब जैसे इसमें कांस्टेंट किया, इसको कांस्टेंट करो। अब इसको कांस्टेंट करते हैं, तो इसको कांस्टेंट करेंगे तो फिर x का वैल्यू कुछ निकलेगा, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे जैसे उसमें किए थे। यार यार ये x ना, हाँ चल ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ इस टाइप में आएगा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। देखो दूसरा चीज भी निकल गया। अब क्या करें? यहाँ पर निकल गया फेज वेलोसिटी, यहाँ पर निकल गया ग्रुप वेलोसिटी। अब क्या करें? अब तो परेशान तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी भी परेशान करना है इनको, तो अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं ना कि इसमें जो ओमेगा है, ओमेगा, अभी इन ओमेगा के साथ इनको खेलना है। कैसे खेलेंगे? क्योंकि हम लोग को पता है कि ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू वीपी होता है। ये वीपी मतलब फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू वीपी इंटू के हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ओमेगा इज इक्वल टू वीपी अपॉन के हो जाएगा, और इन ओमेगा भाई साहब को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन में, यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन में ओमेगा को भाई साहब को पुट किए तो वीपी अपॉन के आया। अब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन में डॉट प्रोडक्ट होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जैसे इधर है देखो, Vg is equals to Vp first function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function। इसको करने के बाद, काटने के बाद इक्वेशन यहाँ पर आके फंस जाता है। अब k is equals to 2 पाई अपॉन लैम्डा करेंगे। हाँ अब तुम लोग पूछोगे कि हम लोग को सपना आएगा कि k is equals to 2 पाई अपॉन लैम्डा करना है और इसमें पुट करना है। हाँ भाई तुमको सपना आना चाहिए, नहीं आ रहा तो तुम पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तुमको सपना आना चाहिए क्योंकि तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स। हाँ तो अब देखो, हाँ डिनोमिनेटर में के था, अब के की जगह तुम पुट किए 2 पाई बाई लैम्डा, जो भी है क्या वही पुट किए ना? नहीं अभी नहीं किए, इस स्टेप में किए, देखो इस स्टेप में। हाँ इसमें किए। उससे पहले क्या किए? उससे पहले हम लोग ना इस के को डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए, डेल डी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए इस डेल के को, डी के को। उसके बाद हम लोग के का वैल्यू पुट किए। करने के बाद इसको थोड़ा मोड़ा सॉल्व करने के बाद अपना वैल्यू इसको आ जाता है, ये आ जाता है वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। कर लेना सॉल्व। नहीं नहीं सॉल्व हो पाएगा तो कमेंट में कर सकते हो, या तो मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, देखूंगा कहाँ मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो रिलेशन ऑफ वेवलेंथ आया, ये क्या है? हाँ इधर इधर सॉरी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? फॉर केस वन, फॉर नॉन डिस्पर्सन मीडियम। भाई ये नॉन डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? वो मीडियम जो कि नॉन डिस्पर्सन हो ये क्या मतलब हुई? अरे छोड़ना भाई क्या क्या करना है देखो। हाँ, नॉन डिस्पर्सन मीडियम, वो मीडियम जिसमें कि क्या बोले भाई, मान के चलना नॉन डिस्पर्सन है। क्यों टेक्निकल जाओगे थोड़ा सा? तो dp अपॉन dv का वैल्यू जीरो हो जाता है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, vg इज इक्वल टू vp हो जाता है। फॉर डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता है? अगर डिस्पर्सन मीडियम हुआ तो या तो पॉजिटिव आएगा इसका वैल्यू, या तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो vp बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो vg बड़ा हो जाएगा। बस भाई बस थक गए यार इतना में। ये आ गया तुम्हारा मेन काम।
इसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि पूछा जाता है ग्रुप वेलोसिटी और ग्रुप फेस वेलोसिटी कब बराबर होते हैं, तो तुमको याद रखना है कि नॉन डिस्पर्सन मीडियम में बराबर होते हैं। याद है, थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना कि कब बराबर होते हैं, तो नॉन डिस्पर्सन मीडियम में बराबर होते हैं। और थोड़ा सा चलो ठीक है, अब आगे आते हैं। अगर अब तुम लोग बोलेगे यार गलत करते हो, देखो नॉन डिस्पर्सन मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें कि अ, जो कि एक आइडियल फ्लूइड होता है, ऐसे मान के चलो, जो कि एक आइडियल फ्लूइड होता है। और फॉर डिस्पर्सन मीडियम वो मीडियम होता है जो कि आइडियल नहीं होता, वो प्रैक्टिकल होता है। अब मैं इससे डीप में जाऊंगा, तुम लोग बोलेगे थोड़ा डीप हाई हो रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं रिलेटिव रिलेशन पे। देखो इस पे सवाल कभी आता नहीं है, पर तुम्हें अगर चुल मची है कि मुझे सब सीखना है तो तुम सीख सकते हो रिलेटिव रिलेशन। तो इसमें जो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वीपी इज इक्वल टू फेस वेलोसिटी, वीजी इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी, और नया टर्म आया वी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। मतलब दो टर्म से अभी हम लोग खुश नहीं थे तो तीसरे को ले आया बीच में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है। तुम इसको कम मत समझना भाई, इक्वेशन लिखने के लिए आइंस्टाइन को कितने साल लगे थे, उसकी मेहनत है ये, उसकी मेहनत को तुम लोग यार ऐसे ही उड़ा दे रहे हो। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम लोग अपना मेहनत से भी निकाले, प्रूफ के ऊपर में जितना भी था। और ओमेगा इज इक्वल टू डी लैम्डा डी पाई म्यू, सॉरी, हाँ, तो फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होती है। पार्टिकल इनसाइड अ फोटोन, तो अगर पार्टिकल इनसाइड अ फोटोन हो तो उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है। और एच म्यू को एम सी स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एम सी स्क्वायर अपॉन एच आ जाता है। देखो कैसे आता है, देखिए ओमेगा, अरे ये ओमेगा का वैल्यू था ना, इसमें वी का वैल्यू म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, जो यहाँ पर म्यू का वैल्यू निकला उसको इसमें पुट कर देंगे तो ये आ गया। अब इसमें जो एम है, ये जो मास है, ये मास कौन सा आएगा, इसमें ये वाला मास आएगा। ये जो मास था ना जो आइंस्टाइन ने मैंने से निकाला था, ये मास यहाँ आएगा। अब इसको आने के बाद ये गंदा सा एकदम बहुत ही वाहियात सा इक्वेशन आ रहा है, ये आ रहा है ये इक्वेशन। अब अगर आपको ये वाहियात लग रहा है तो नेक्स्ट पेज आपको और वाहियात लगेगा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, ऐसा निकलते जाता है। फिर सी को हम लोग कुछ और पुट करते थे, क्या पुट किया इसमें यार, हाँ ये ओमेगा निकला था। अब ओमेगा निकल गया तो के भी निकल जाएगा। के कैसे निकलता है, के इज इक्वल टू टू पाई म्यू, टू पाई बाई लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच म्यू होता है। अब म्यू पुट किए, अब म्यू एच म्यू कब से होने लगा यार, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, पी इज इक्वल टू एम भी होता है। अब इसमें भी एम का वैल्यू पुट किए, मतलब समझो कि इससे जो ओमेगा था उसमें वैल्यू एम का पुट किए, अब जो के था उसमें एम का वैल्यू पुट किए, ये दोनों निकल गया ओमेगा इक्वेशन, के का इक्वेशन, ये निकल गया के का इक्वेशन, ये निकल गया ओमेगा इक्वेशन जो उसी ऊपर लिखा हुआ था। बट हम लोग को ये पता है कि वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है। वाह, पता है तो क्या करें, नाचो, कुछ नहीं कर सकते भाई अपना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, गंदे गंदे डेफिनेशन, एक गंदा डेफिनेशन को डिवाइड करना है दूसरे गंदे डेफिनेशन से, तो क्या निकलेगा, सी स्क्वायर अपॉन वी, जिसका कोई काम नहीं है आगे, फिर भी याद करो, क्यों नहीं करोगे। इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है ना, मतलब वीपी, इससे ये आया कि वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वीपी इंटू वी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देयरफॉर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी। अरे वाह 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 वाह, सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट फेज वेलोसिटी से भी ज्यादा होता है। फेज वेलोसिटी क्या होता है, अभी मैं बताया था, पॉज करके बताओ क्या होता है, सोचो। हाँ समझ गए होंगे, तो फेज वेलोसिटी वेव का वेलोसिटी, वेव नहीं पार्टिकल का वेलोसिटी होता है भाई, पार्टिकल के कंपोनेंट का वेलोसिटी होता है। यानी कि लाइट का स्पीड सबसे लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है, फेज वेलोसिटी भी ज्यादा है, ये बताना चाह रहा है ये डेफिनेशन, ये जबकि हम लोग को खुद से पहले से पता था, लेकिन हम लोग प्रूफ कर दिए। सोचो, अब तुम जो जो तुम जानते हो तुम प्रूफ कर पा रहे हो, प्रूफ करके दिखाओगे। और छोड़ भाई, उसमें मजा इतना डीप में नहीं जाते। हाँ तो ये हो गया। अब जैसे हम लोग वीपी का निकाले कि पुट करके कि वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है, डिवाइड किए, ये इक्वेशन निकला, तो वीजी को बुरा लग गया भाई, उस वो भी तो है कुछ, वो भी तो गेम में है, उसको कैसे निकालोगे, तो वो भी निकलना चाहता है भाई, तो उसको क्या करो, तो इसको डिफरेंशिएट, अब इसमें डी डी लगा हुआ था, अब जीजू को बोला मैं कि यार डी डी लगा हुआ है, मेरे को सही नहीं लग रहा डी डी, तो तुम एक काम करो, पहले डी डी हटाओ, तो ये बोला हटेगा नहीं अभी ये। तो पहले मैंने इसको क्या किया, टीवी अपॉन इसको दोनों को टीवी से डिवाइड किया, वी क्या है इसमें, क्या है वी, वी है वेलोसिटी, ठीक है, इसका इससे डिवाइड किया और दोनों एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया, डीवी अपॉन पहले
इससे पर्टिकुलर डिफरेंशिएट किया, ऊपर न्यूमरेटर का टर्म से डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट किया, जो भी टर्म आया उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको मैं पुट करके यहाँ डिवाइड किया तो फिर वैल्यू कुल मिला के आता है ये। कितना सुंदर सा एक्सप्रेशन लग रहा है। vg इज इक्वल टू v, where vg is group velocity और v is particle velocity। इतना काम करने के बाद ये आता है। और इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आ चुका होगा कि इतना छोटा सा डेफिनेशन बन गया, इसका मतलब होता क्या है। तो ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, इसका मतलब होता है कि किसी भी जगह पे ग्रुप, मतलब क्या ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, फिर से पॉज करें और बताएं ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। ग्रुप वेलोसिटी होता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। तो किसी भी पोजीशन पे सुपर पोजिशन ऑफ वेव पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। किस जगह पे ऐसा कब होता है, जब ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होता है, जब जब जो जब जो पार्टिकल है वो नोड्स पे होता है। नोड्स पे अगर पार्टिकल लगा तो जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वेव का और जो इसका होता है पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो बराबर हो जाते हैं। इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग कि मान लेते हैं अपने पास ये क्लासरूम है और एक डोर है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की यहाँ पर होगी। क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे। तो एक ऐसा पर्टिकुलर जगह है, अगर ये एग्जिटिंग का जगह है, एग्जिट होने का, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। उसी तरह से ये नोड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रैंडमली मूव करते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होगी नोड्स की तरफ। चलो यहाँ तक तो हो गया अपना काम। अब आते हैं अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। सो अकॉर्डिंग, अच्छा यहीं तक करेंगे, एक काम करते हैं हाइजेनबर्ग तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, हाइजेनबर्ग तक ही नहीं, हाइजेनबर्ग भी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं लग रहा है। हाइजेनबर्ग भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक सही है, यहाँ तक करते हैं। वन शॉट लिखा तो था लेकिन भाई अपने ही लोग हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वन शॉट नहीं, इसको पार्ट्स में करते हैं, ये पार्ट वन हो गया। क्योंकि फिर फोकस पैन नहीं है ना अपने पे, अपने पास इतना टाइम भी नहीं होता कि सबको एक एक घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बनाओ। तो यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें। बाय।